हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का डिफरेंस। इसमें हम एक एग्जांपल से ये समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किन सिचुएशंस में हमें एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है एंड किन सिचुएशंस में वॉल्यूम। तो ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखने से पहले ये जानेंगे कि इनकी मेजरमेंट कैसे होती है। इनकी जो मेजरमेंट होती है एरिया के लिए होती है हमारी स्क्वायर यूनिट। एरिया जो मेजर होता है वो स्क्वायर यूनिट में मेजर होता है एंड जो वॉल्यूम मेजर होता है वो क्यूबिक यूनिट में मेजर होता है। यानी कि आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम स्क्वायर वाली यूनिट लिखते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। और अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में हम क्यूबिक यूनिट यूज़ करते हैं, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से वो यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों को निकालते कब हैं और किस सिचुएशन में हमें एरिया निकालने की ज़रूरत है और किस सिचुएशन में वॉल्यूम। ये है हमारी एक 3D शेप। इस 3D शेप में हमें किसी सिचुएशन में जो है वो एरिया निकालने की ज़रूरत हो सकती है एंड किसी सिचुएशन में वॉल्यूम। अब वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दे रही हूँ। अगर हमें बोला जाए कि इस 3D शेप को, यानी कि इस 3D जो हमारी फिगर है, शेप है, इसको हमें पेंट करना है, आउटर पेंट करना है हर जगह से, हर साइड से, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसकी सारी साइड से इसको हमें पेंट करना है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसके सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि ये एरिया है कितना। जब हमें ये पता चलेगा ये टोटल एरिया है कितना, तभी हम हमारा पेंट का अंदाज़ा लगा पाएंगे, कैलकुलेशन निकाल पाएंगे कि हमें कितना पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, अगर अब हमें बोला जाता है कि हमें इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कुछ फिल करना है, इसमें यहाँ पर कुछ भी फिल करना है, आटा, पानी, चाय, कुछ भी, अगर ये फिल करना है मुझे इस बॉक्स के अंदर, तो उस केस में हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा इससे रिलेटेड कि इसमें कितना स्पेस है, कितना कुछ इसके अंदर जा सकता है। सिर्फ उसी केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। अदरवाइज अगर हमसे पेंट करने के लिए बोला गया है या आउटर इस स्पेस पर, इसके सरफेस पे कुछ करने के लिए बोला गया है, तो हम एरिया निकालते हैं। ये होता है इन दोनों का बहुत ही मेन डिफरेंस, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही इजी होता है इसे याद रखना। सिर्फ ये याद रखना है सरफेस से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि इस जगह से रिलेटेड बात हो रही है तो हम एरिया निकालेंगे। और अगर उस शेप के अंदर कुछ फिल किया जा रहा है, यानी कि भरा जा रहा है, तो हमें वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। शेप में भरने के लिए कुछ एग्जांपल्स मोस्टली जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे टैंक का, कि टैंक के अंदर हम पानी फिल कर रहे हैं या कुछ भी फिल कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कुछ भरा जाएगा उसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें उसके सरफेस पर कुछ किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है या कुछ और काम किया जा रहा है, तो उस केस में हम एरिया निकालेंगे। जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल लेकर, एक 3D शेप लेकर ये देखा कि कब हमें एरिया निकालना होता है और कब वॉल्यूम, उसी तरीके से बाकी की 3D शेप्स में भी यही होता है। जब भी हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके सरफेस पे कुछ कर रहे हैं काम, तो हमें एरिया निकालने की ज़रूरत है। एंड अगर हम उसके अंदर कुछ फिल कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।